Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is role of rivers in the economy. तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमी में हमारी रिवर्स का क्या रोल है. So let's start the topic. Rivers have been of fundamental importance throughout the human history. And water from rivers is a basic natural resource essential for various human activity. So therefore, river banks have attracted settlers from ancient time. These settlement have now become big cities. So अगर ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो इसमें रिवर्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है. तो जैसे कि हम अपने एंसेस्टर या एंशियंट टाइम की बात करते हैं तो वो लोग कहाँ पे बसे हुए थे, वो बैंक ऑफ रिवर बसे हुए थे, या कह सकते हैं कि वो रिवर्स के ही किनारे बसे हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे आज की तरह चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था. एंड उन लोगों को अपने खाने के लिए भी खुद ही उगाना पड़ता था, या कह सकते हैं जो क्रॉपिंग करते थे या जो एग्रीकल्चर करते थे वो उनका जो लाइफ स्टाइल है उसी पे डिपेंड रहता था. जैसे कि वो इसी बार क्रॉपिंग करेंगे या एग्रीकल्चर करेंगे, उसके बाद उससे जो भी प्रोडक्शन हुआ वह उसी पे डिपेंड रहते थे. तो इसलिए उनको नदियों के किनारे रहना बहुत ज़रूरी हो जाता था उनके लिए, क्योंकि नदियों के किनारे जो सॉइल पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है और वहाँ पे उनको इरिगेशन के लिए पानी भी मिल जाता था. तो इसलिए वो नदियों के किनारे ही बसते थे. एंड अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री में ही बात करें तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, या जैसे हम जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसकी बात करें तो वो भी इंडस रिवर सिस्टम के ही किनारे पे बसा हुआ है. तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे एंसेस्टर थे वो सारे नदियों के किनारे ही बसे हैं और वहीं पे उनने जो है बड़ी बड़ी सिटीज़ भी वहाँ पे बसाई हुई हैं. यूजिंग रिवर्स for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance, particularly to a country like India, where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population. तो स्टूडेंट, अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करें जो कि ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है, या कह सकते हैं उसके जो लिवलीहुड का जो मेजर सोर्स है वो क्या है, एग्रीकल्चर ही है. एंड वहाँ की जो पॉपुलेशन का लार्ज नंबर है वो भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है. तो अगर बात एग्रीकल्चर की आ रही है तो उसके साथ ही इरिगेशन भी जुड़ जाता है. तो इरिगेशन के लिए हमें वाटर सप्लाई चाहिए होती है. तो वाटर सप्लाई के लिए हम किस पे डिपेंड रहते हैं, मोस्टली रिवर्स पे ही रहते हैं. एंड अगर हम नेविगेशन की बात करें तो नेविगेशन के लिए भी जो लेक्स हैं या जो सी है या रिवर्स हैं तो उसके लिए भी हमें वाटर पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, या कह सकते हैं रिवर्स पे ही डिपेंड रहना पड़ता है. एंड अगर हाइड्रो पावर जनरेशन की बात करते हैं हम तो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी हमें रिवर्स पे ही डिपेंड रहना पड़ता है. तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि जो रिवर्स का जो हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है, तो ये हम देख ही सकते हैं कि जो रिवर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी इकोनॉमी में. तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर भी जो है इकोनॉमी का ही एक पार्ट है. तो जो एग्रीकल्चर में जो पॉपुलर स्टेट हैं जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, तो ये सारे जो हैं ये एग्रीकल्चर में काफ़ी पॉपुलर हैं. एंड अगर एग्रीकल्चर की बात आ रही है तो जो ये क्रॉप तैयार करते हैं उसकी इरिगेशन के लिए ये किस पे डिपेंड रहते हैं, कैनाल पे. जैसे कि आपने इंदिरा गांधी कैनाल नाम सुना होगा. जैसे कि अभी यहीं अगर हम अपने लोकल में ही बात कर लें तो शारदा कैनाल की बात कर सकते हैं हम, जो जिससे कि वाटर सप्लाई पूरे यूपी को हो रही है. तो जो ये कैनाल हैं इनमें वाटर सप्लाई किससे हो रही है, ये रिवर से ही हो रही है. तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर पूरा रिवर्स पे ही डिपेंड हो रहा है. हम देख सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें रिवर किस प्रकार से इन्वॉल्व है. तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जो रिवर्स है वो किस प्रकार से हमारे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर रही है. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिवर पॉल्यूशन की एंड गंगा एक्शन प्लान, या जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है उसकी बात करेंगे हम.